सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सादर जय जिनेंद्र। जैन प्रीमियर लीग सीजन 3 और एक अभिनव प्रयास पॉडकास्ट के माध्यम से बड़े खिलाड़ियों से, बड़े कप्तानों से, कुछ क्रिकेट पंडितों से आपको मिलाने का, उनसे साक्षात्कार करने का। आज मैं बहुत अंदर से हर्षित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जेपीएल के दूसरे पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में जो आए हैं उन्हें सच में मैं सबसे बड़ा अगर फैन क्रिकेट में नया पारा में किसी का हूँ तो मैं नहीं का। एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच में बैठी है। मजे की बात यह है कि इनसे सवाल पूछना मुझे पहली बार किसी सामने सवाल पूछने से भयभीत करता है, क्योंकि अपनी स्पष्टवादिता, अपने साफ आंसर और अपने विजन को लेकर जो बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हैं, जो एकदम क्लियर एजेंडा जिनका रहता है, जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो उनका अग्रेशन देखने के लायक होता है, लेकिन जब उसी मैदान के बाहर वो कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं तो एक बड़े भाई का जिनमें प्रेम दिखता है। ऐसे 2 साल जेपीएल की जो जान रहे हैं, पहले साल जिन्होंने शतक लगाया था, लगभग 10-12 ऐसा 13 छक्के उन्होंने लगाए थे। दूसरी बार सेमीफाइनल में 83 रन की पारी खेलने वाले, नया पारा जैन क्रिकेट में सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ा खिलाड़ी अमित जैन जी आज हमारे बीच हैं। अमित भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सादर जय जिनेंद्र। भैया, आपके जीवन का शायद ये पहला पॉडकास्ट शो है, मुझे लगता है पहला इंटरव्यू है आपका। मेरा एक एपिसोड हमारा आया था विवेक सांखला जी का, आपने देखा होगा। मेरा दूसरा है, जेपीएल के परिवार का भी दूसरा है। कैसा महसूस कर रहे हैं इस बार कैमरे के सामने अपने आप को देखकर? आपका पहला शो मैंने देखा था, बहुत ही शानदार पहल। मतलब देखकर ऐसा एक्साइटमेंट हो रहा था, मैं क्या ही बताऊँ आपको। लग रहा था मैं कब बैठ जाऊँ आपके सामने आकर के। बहुत खुशी हो रही है मेरे को, बताऊँ। पहली बार बैठ रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं पहली बार बैठ रहा हूँ आपके सामने। अमित जैन जी का इंटरव्यू लेने के लिए मैं ज़्यादा नर्वस हूँ और आपसे ज़्यादा खुश शायद मैं हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो लोगों को जानना है। एक सवाल आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एक माहौल बना के रखा गया है, और माहौल सही भी है कि जैन समाज में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पे आपको देखा जाता है। मैं मानता हूं कि आपकी सौम्यता आपको इस बात की गवाही नहीं देती कि आप अपने मुंह से अपने आपको बड़ा खिलाड़ी कहें। सबसे बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है आपको। पहले सीजन में आप सिर्फ 2 मैच के लिए अवेलेबल थे, फिर भी हर टीम आपके पीछे थी। दूसरे सीजन में आप सबसे महंगे खिलाड़ी बने इस जेपीएल के, 57,000 पॉइंट्स में आपको डायनेमिक डेयरडेविल्स में लिया था। तीसरा सीजन है, अब भी आप जेपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हुए, एक नई टीम से खेल रहे हैं। मुझे बस ये बताइए कि जेपीएल के सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पे आपको देखा जाता है, इस बात का आपको कैसा अनुभव होता है और क्या दबाव आप महसूस करते हैं इस बात का? अनुभव तो देखो, पर्सनली बोलो तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे मानते हैं खेल के लिए। लेकिन एक बड़ा खिलाड़ी खुद में बड़ा नहीं होता, लोग बनाते हैं उसको। अब मेरे से बहुत अच्छे खेलने वाले हैं यहाँ पर, अब नए बहुत खिलाड़ी उभर रहे हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। आप देखेंगे अभी इस सीजन में आपको मोक्ष बोथरा दिखेगा, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। जैसा आप खेल देख कर नहीं समझ सकते हैं उसको, सिर्फ ऐसे नहीं मान सकते आप। देव था उस समय, लेकिन देव को क्यों अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है इस बार नहीं पता। अभी कोई भी नहीं बोलता कि देव बढ़िया खेले, लेकिन मेरी नज़र में अभी मेरे से बड़ा खिलाड़ी आप मानो तो देव था। और प्रेशर तो ऐसा है, प्रेशर आपको जो मिलेगा उसमें जो खेल है उसमें आपको और निखरता है। प्रेशर में जो खेल का मजा है ना, वो और मजा देता है आपको। विवेक सांखला को क्रिकेटिंग ब्रेन कहा जाता है, वैसे आपको मास्टरमाइंड कहा जाता है कि आप दिमाग से जो खेल खेलते हैं आप लोगों को पराजित कर देते हैं। देव और मोक्ष की तारीफ करना, क्या मैं समझूं कि आप उनके ऊपर अभी से दबाव बनाना चालू कर दिए? दबाव, अब वो कैसा फील करते हैं, दबाव फील करते हैं या कैसा खेलते हैं, वो उनके ऊपर है। लेकिन जो क्रिकेट खेल है, मैच में आप बाहर भी खेलते हैं और अंदर भी खेलते हैं। आप जितना अंदर खेलेंगे उससे ज़्यादा आपको बाहर खेलना पड़ेगा। और अब बाहर कैसा फील करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि वो उसको अच्छा ले, या हो सकता है कि वो प्रेशर में आके डाउन हो जाए। तो अमित जैन से मिली हुई तारीफ मैं तो दबाव के तौर पर ही लेता हूँ इसे। चलिए, अगला सवाल ये है कि कितने साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं? लगभग मे बी क्लास 4th-5th से। मतलब आपकी उम्र को अगर देखा जाए तो लगभग 45 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं। 45 साल मेरी उम्र होगी, मैं खेल रहा हूँ 40 साल लगभग आपका है। 40 साल के क्रिकेट में आप अधिकतर जो है कॉर्क बॉल से या भारी गेंदों से आप क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये लाइट टेनिस बॉल से जो टूर्नामेंट होता है
माना जाता है कि बल्लेबाजों के इर्द गिर्द ये पूरा खेल चलता है। दर्शकों को भी देखो तो वे लंबे लंबे छक्के देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी गेंद कोई निकल जाए तो दर्शकों से उस तरीके का अप्रिशिएशन नहीं मिलता जो एक खिलाड़ी के तौर पे आप देखते हैं। आप क्या मानते हैं कि बल्लेबाजों का खेल है तो क्या आपकी टीम का संयोजन आप ऐसे इस बार बना रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े हिट्स आपकी तरफ से देखें, कि अपनी टीम का किस तरीके से तैयारी आप कर रहे हैं शांति विजय स्ट्राइकर्स की इस बार? लास्ट 2 सीजन में ऐसा हुआ है, बल्लेबाज अगर रन बनाता है तो गेंदबाज उसको रोक नहीं पा जी। रहा। आप देखे होंगे सेमीफाइनल में अरविंद आगा 100 मारा था जी वो अकेला एक खिलाड़ी था जो फाइनल में पहुंचा करके लेके गया अपनी टीम को। जी। तो अगर आपके पास अच्छे बॉलर नहीं है तो आप तो मैच जीत ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। तो आपको पहले बॉलर देखने पड़ेंगे, उसके बाद बल्लेबाज देखिए आप कि रन बना पाते हैं, कैसे बना पाते हैं। तो अमित जैन को गेंदबाजों का कप्तान कहा जा सकता है। गेंदबाजों का जी। आपके बारे में कहा जाता है कि आप खिलाड़ियों से उनका प्रदर्शन निकालने के लिए, मैंने विवेक साखला से भी ये सवाल पूछा था और कहीं ना कहीं आपसे तुलना करने की उनसे कोशिश की थी, तो उनका जवाब क्या है आपने देखा ही होगा। आपके बारे में कहा जाता है कि कोई भी टीम की फ्रेंचाइजी आपको लेती है सिर्फ आपके नेतृत्व क्षमता या खेल के नाम से नहीं, आप खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी निकालते हैं। पिछले साल हमने देखा अंकुर जैन पहली बार टूर्नामेंट खेले थे, उसने हैट्रिक की, बहुत अच्छी फील्डिंग उस लड़के ने की। वत्सल पारक से आपने उसका खेल निकलवाया, कुछ मैचों में वो फ्लॉप रहे फिर भी आप उनको बैक करते रहे और एक अच्छी पारी उनसे आपने निकलवाई। आप ही की टीम में खेलने वाले बहुत सारे खिलाड़ी जो थे, आपकी टीम जो कि पिछली बार पेपर में कमजोर लग रही थी, आपकी टीम नहीं कहूंगा क्योंकि आप उस टीम के कप्तान ऑन पेपर थे नहीं। इस बार आपको क्या लग रहा है कि इस बार किन खिलाड़ी, कुछ एक खिलाड़ी है जिनसे आप उनकी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन निकलवा सके, कुछ निखार सके, ऐसे कुछ खिलाड़ी आपकी नजर में है? तो पहले तो आपको सभी खिलाड़ियों पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप कप्तान हैं और आप खिलाड़ियों पे भरोसा नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं करके देगा। आप पहले खिलाड़ियों पे भरोसा कीजिए, उसके बाद आप उनसे जो निकलवा सकते हैं आप निकलवा सकते हैं। बॉलर है, बॉलिंग के लिए आप उस पर भरोसा करेंगे तभी वो बॉल फेंक पाएगा। आप अगर भरोसा नहीं कर सकते कप्तान होते हुए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप अपने खिलाड़ियों पे भरोसा कीजिए और हमारे पास ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं जो अपना 100% देंगे तो हम बिल्कुल फाइनल जीत करके ही रहेंगे। श्रेयांश राय सोनी एक टीम में आपकी खिलाड़ी है, एक्स फैक्टर माना जाता है। पिछली बार नेमेसिस टीम में वो खिलाड़ी खेला था और उसे कोई गेंदबाजी या बल्लेबाजी का कोई मौका नहीं मिला, लेकिन जब हम ये लगातार आपके मार्गदर्शन में हम लोग साल भर से क्रिकेट खेल ही रहे, एक एक्स फैक्टर लगता है उस खिलाड़ी में मुझे कि अब वो हाथ मार के गेंदबाजी भी है, उसकी बैटिंग भी है। तो श्रेयांश राय सोनी को अपनी टीम में आप किस तजुर्बे पे आते हैं? पूरा मैच पलट सकते हैं लोग का। बिग हिटर है, आप सर्वेश जैन को देखे होंगे खेलते हुए। सर्वेश जैन बिल्कुल सेम मान के चलिए, आप सर्वेश जैन के जैसे ही खेलता है, बस बॉलिंग बस थोड़ी सी सुधार की जरूरत है, लेकिन बॉलर अपने पास है बहुत। तो उसके अलावा में आप एक संयम पारक को देख सकते हैं, बिग हिटिंग। पहली बार देख रहा हूँ मैं तो खेलते, लेकिन सुना बहुत अच्छा खेलता है। अभी डब्ल्यू खेलने आ रहा है संयम पारक, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। अतुल जैन भी आपकी खिलाड़ी है, उसकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है, फील्डिंग बहुत अच्छी है और बैटिंग में अगर अमित जैन टीका है 10 ओवर तो मेरे को नहीं लगता कि किसी की जरूरत है। तो एक युवाओं की टीम, एक अच्छी टीम आपको मिली है जिसको आप उभार सकते हैं। बहुत अच्छी टीम है। पहले साल आप जिस टीम से खेले जिसमें आपने शतक लगाया, उस टीम के कप्तान कृतार्थ थे। दूसरी बार आप जिस टीम में खेले किसी कारण से ऑन पेपर उस टीम के कप्तान सिद्धार्थ थे। इस बार आपके जो टीम के मालिक हैं राजू गिड़िया जी, उनसे मेरी चर्चा हुई तो मैंने पूछा कि भाई कौन है आपकी टीम का कप्तान? तो पहले तो वो हंसे कि तेरे सवाल पे हंसी आती है, मेरी टीम का कप्तान कौन हो सकता है? अमित जैन। तो आप 2 साल कप्तानी नहीं करके भी कप्तान थे कि इस साल अमित जैन का कैप्टन भी देखने मिलेगा? अमित जैन का कैप्टन तो आपको दोनों साल मिला होगा देखने। नहीं मिला है, बिल्कुल मैं खुद अनुभव से बता रहा हूँ। कप्तानी करने का जो मजा है ना, अंदर से जो फील होता है, मैं कैसे बताऊँ आपको। कप्तानी करने का अलग ही मजा है। मतलब आप कप्तान हो, टीम को लेकर के चल रहे हो, मान के चलिए आप लीडर हो उस टीम के और आपको उनको खिलवाना है। तो खिलाने में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको आप खिलवाओगे ग्राउंड पे ना, वो जो मजा है ना वो खेलने में भी मजा नहीं है। तो कप्तान बनने का एक अलग ही मजा है और चाहूँगा कि मैं कप्तान बनूँ इस टीम का। और राजू भैया से बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप किसी को मत देखिएगा, मैं कप्तान बनूँ। ये तो सबकी डिमांड है, 14 के 14 खिलाड़ी, 13 के 13 खिलाड़ी आपकी तरफ देख रहे कप्तानी के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि क्रिकेटिंग मास्टर माइंड है, क्रिकेटिंग ब्रेन है विवेक साखला। विवेक साखला ने अपने पहले शो में कहा कि क्योंकि टीम मेरे हिसाब से नहीं बनी है, मेरे जो कुछ खिलाड़ी जिन्हें मैं चाहता था नहीं है,
तो मैं कप्तानी नहीं करूँगा। और आप इस नई अनुभवी टीम नहीं है, जो नए खिलाड़ी हैं, जो कि अभी बहुत टीम को सीखने की जरूरत है, उस टीम की आप कप्तानी करना चाह रहे हैं, तो विवेक इस बात में ज़्यादा सही है, या आपसे हो सकता है कि कोई गलत कॉल हो रहा हो कप्तानी का? नहीं, कप्तान बनो, टीम को लेकर के चलो। अब कप्तानी नहीं करना चाह रहे हो मतलब आप पीछे हट रहे हो अपनी जिम्मेदारी से, जवाबदारी से। क्योंकि मैंने देखा, ऑप्शन भी देखा, वहाँ पर उनको जिस टीम ने खरीदा वो वहाँ पर अनाउंस किया था कि विवेक सांसला हमारी टीम का कप्तान रहेगा, लेकिन आप उस जिम्मेदारी से भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो नहीं पता मुझे, लेकिन आपको कप्तानी करना चाहिए। अगर आप भाग रहे हो मतलब आपके सामने टीम में विवाद है, कुछ न कुछ तो विवाद है, तो आप टीम तो ऐसी कमजोर कर रहे हो आप पहले। तो आपको कप्तानी करनी चाहिए। विवेक सांसला से कहना चाहूँगा कि आप कप्तानी करो और अपनी टीम को ऊपर लेकर के जाओ, उसको डाउन मत करो। क्योंकि कप्तानी सिर्फ एक काम नहीं, एक अनुभव की भी जरूरत होती है। विवेक जी को इतना बहुत अनुभव, अनुभव उनके पास। एक आपकी टीम में खिलाड़ी हैं चिराग संचेती। आप उस समय शायद आप ऑप्शन टेबल में नहीं थे जब चिराग को खरीदा गया। 13,000 रुपए की परचेसिंग है चिराग। उनकी बॉलिंग इकोनॉमी लगभग 20 से ऊपर रही है। उनका बैटिंग एवरेज लगभग 9-10 का रहा है दोनों सीजन में, और उनका स्ट्राइक रेट भी 100 के आसपास ही है। चिराग अच्छे गेंदबाज है माना जाता है, लेकिन चिराग क्या एक गलत खरीदी हो गई? दोनों सालों का परफॉर्मेंस आया नहीं खुलकर, बहुत महंगा है, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। पहले भी बोला आप भरोसा कीजिए खिलाड़ियों पे, आप चिराग पे भरोसा कीजिए, आप देखिए उसका 100% निकलवाइए। आपको वो खिलाड़ी ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत सस्ते में खरीद लो आप उसको। अब वो नहीं में नहीं तो कम से कम 50,000 पॉइंट के लायक खिलाड़ी है चिराग संचेती। तो फिर अमित जैन तो सबसे 2 से 2.5 लाख में बिकना चाहिए। आप देखिएगा, आप चिराग को खेलते देखिए, इस बार पता चलिए, चलिए इस बार आपकी अमित जैन की कप्तानी और अमित जैन का जो प्लेयर दिखाने का तरीका है, आज इस बार हम चिराग में देखेंगे, ऐसी हम सबको उम्मीद है। और बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा कि चिराग एक अच्छा परफॉर्मेंस करे। अमित जी, बहुत ट्रिकी और बहुत आसान सवाल मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। आप कभी किसी को खुश करने के लिए या किसी को लाग लपेट के बात नहीं करते। ये बताइए, अमित जैन की टीम शांति विजय स्ट्राइकर्स की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी टीम, जिसको आप मान रहे हैं ये टीम तो है, जैसे पिछले साल एक टीम थी, मैं ऑन कैमरा नहीं बोलूंगा, जिसको आप बोलते थे हमेशा कि सिद्धू इस टीम को तो पक्का हराएंगे, और आपने कर दिखाया। कौन सी टीम है ऐसी जो अमित जैन के मंसूबों पर बैठी कि इसको इस बार प्रतिद्वंदी बना के रखना है भैया? टीम फैल्कन्स। कारण लास्ट टाइम जो थी टीम उसमें बहुत सारे खिलाड़ी थे, तो अच्छे खिलाड़ियों के सामने खेलने का अलग ही मजा है। इस बार वो टीम दिख रही, टीम फैल्कन, जिसपे शुरू से लेके आखिरी तक आपको खिलाड़ी मिलेंगे जो कंटिन्यू खेल रहे हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं, टीम बहुत अच्छी है। तो उस टीम को हराने का जो मजा रहेगा वो मजा रहेगा। और आपकी पुरानी टीम जिससे आप भावनात्मक तौर पे बहुत जुड़े रहे, डायनेमिक डेटाबेस, संयोग ऐसा है कि उसमें भी बड़े नाम है। मोक्ष बोथरा उस टीम से खेल रहे हैं, वन सिंह उस टीम से खेल रहे हैं, खुद विवेक सांसला उस टीम से खेल रहे हैं। आपको जो अपना आदर्श मानते हैं महक सल्लानी, वो भी आपके साथ लगभग 50,000 तक ऑप्शन में गए। ज़्यादा तो उस टीम से खेले, हाँ, बस कुछ ऐसा हुआ कि इस बार खेल नहीं पाया, लेकिन बहुत मतलब दिल से जुड़ी हुई टीम है टीम डेटाबेस। और डायनेमिक डेटाबेस के साथ शायद आपका लीग स्टेज में मुकाबला भी है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी पुरानी टीम को? बच के रहे, छोड़ेंगे तो नहीं इतनी आसानी से। बहुत सही। JPL 1 में शतक लगाया था आपने, यादगार शतक था, धुआंधार बल्लेबाजी थी, बहुत छक्के चौके थे उस पारी में, और बहुत तेज था उस शतक। 16 छक्के पड़े, 16 छक्के पड़े थे। मैंने इंटरव्यू में भी कहा शुरू में कि 12-13 से आए थे, 16 छक्के, 96 रन सिर्फ आपने छक्कों से बनाए थे। JPL 2 के सेमीफाइनल में आपने 83 रन की पारी खेली थी, लेकिन देखा कि दूसरी तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। कोई या तो डॉट खेल रहे थे या विकेट गिरते जा रहे थे। पर दोनों साल अमित जैन के हाथ में कप नहीं था। इस साल अमित जैन की तैयारी क्या है तीसरे सीजन में? क्रिकेट जो है टीम गेम, अगर आप अकेले खेलते हो तो आप फाइनल नहीं जीत सकते, मैच नहीं जीत सकते। तो कुछ खिलाड़ी हैं तैयार कर रहे हैं उनको अभी अपन। इस बार कप के चांसेस तो 99% हैं, 1% अब किस्मत पे छोड़ सकते हो आप, क्योंकि किस्मत अब लास्ट टाइम आप किस्मत देखिए सांसला ब्रदर्स का, जो लास्ट टाइम भी कप उठाई थी वो बाहर ही होने वाली थी। एक ओवर में 23 रन कुछ चाहिए थे उनको, और गेंदबाज नहीं था, सामने वाली टीम के पास गेंदबाज नहीं था, तो किस्मत भी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। तो उसको 1% ही मानिए आप, बाकी 99% इस बार मानिए आप फाइनल जीत रही है। JPL जो प्रयास है, JPL ऐसा है कि पहले सीजन में हमारे समाज के 7-8 युवा छोटे छोटे उम्र के थे, जिसमें चिराग संचेती, मोक्ष बोथरा,
दक्ष पहाड़िया, देव बोथरा, धीरू डागा, सम्यक बोनानी, ऐसे विशाल कादरिया, ऐसे 7-8 युवाओं ने, नवीन सभी लोगों ने मिलकर तैयारी की, चालू की थी। बहुत छोटे लेवल में हुआ था, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ था। दूसरी बार उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली, मतलब JPL 2 खत्म होते ही लोगों का तैयारी चालू हो गई, भाई 3 करा लो तुरंत। इतना माहौल, इतना बढ़िया, इतना प्रेम उस सीजन में मिला। इससे फायदा ये हो गया कि समाज के युवा एकजुट हो गए। आज हमें नहीं पता कि कौन दिगंबर, श्वेतांबर, तेरहपंथी, स्थानक हम नहीं समझते। क्रिकेट ने सब युवाओं को, आज किसी का सुख हो पूरा JPL परिवार जाता है, किसी का दुख हो पूरा JPL परिवार जाता है। इन बच्चों का आप ये मत देखिए कि इसमें कुछ 3-4 बड़े नाम जुड़े हैं, उनको छोड़ दीजिए। अभी भी एक जो JPL कमेटी है इन बच्चों की है, डिसीजन इन्हीं से आते हैं। क्या आप कहेंगे इनके इस आयोजन के बारे में? आयोजन मैंने जो है बहुत सारे टूर्नामेंट खेले, बहुत सारे इधर भी खेले, बाहर गांव पे भी जाके खेले, बहुत जगह जाके खेले। ये टूर्नामेंट जो ऐसा लगता है हमारा खुद का टूर्नामेंट, जैसे मैं ही करा रहा हूँ ऐसा फील होता है। मतलब इतना बढ़िया टूर्नामेंट आसपास तो पहले कभी देखा नहीं यहाँ पर। ऐसा लगता है कि अपना खुद का टूर्नामेंट हमारे भाई करा रहे हैं, छोटे भाई। अच्छा उत्साह है उनका भी, और बढ़िया मजा आ जाता है देखकर। अमित जी कभी टीम लेने के बारे में नहीं सोचेगा कि एक आध टीम अपनी हो जाए यार, JPL में अपन भी परफॉर्मेंस दें, अपन भी मालिक बने? कभी टीम को परफॉर्मेंस लेने का बहुत मन था, कुछ ऐसा बना कि टीम आ ही नहीं पाई मेरे पास, बट अगली बार बिल्कुल। हाँ, अगली बार तो। और ये JPL कमेटी वैसे भी बड़े सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है। पहले बार उन्होंने आइकॉन प्लेयर रख दिया, दूसरी बार उन्होंने मालिक का रिटेंशन रख दिया, तीसरी बार तो और कुछ अलग कर दिया इन्होंने। तो उम्मीद है कि चौथी बार JPL कमेटी कुछ अलग करेगी। और अमित जैन को ऐसा ऑनर में देखना चाहूंगा बिल्कुल कि क्या दबाव होता है। युवा जो हमारे पॉडकास्ट शो को देख रहे हैं, और आपका एपिसोड तो मैं चाहता हूं कि सब देखें युवा, क्या एडवाइस देंगे आप युवाओं को खेल के प्रति, समाज के प्रति, एकजुटता के प्रति, डिसिप्लिन के प्रति? आप खेल खेलते रहिए, खेल खेलेंगे उससे डिसिप्लिन भी आपको आएगा। JPL जब से चालू हुआ है पिछले 2 साल से, हमारे जैन जो है नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं अभी हमारे खेल से। तो युवाओं के लिए यही एडवाइस है, आइए खेलिए। रोज सुबह खेलते हैं यहाँ JPL की टीम वाले, आइए खेलिए और अपने आप को अनुशासित बनाइए, क्योंकि खेल जो है अनुशासन सिखाता है। आप जितना ज़्यादा इससे जुड़ेंगे आप उतने ऊपर बढ़ेंगे। एक सवाल आया है विवेक झाबक जी की तरफ से, क्रिकेट पंडित हैं, मैं उनको क्रिकेट पंडित मानता हूँ। उनका भी कुछ दिनों में एक पॉडकास्ट शो आप देखेंगे हमारे चैनल पे। उनका सवाल है कि इस उम्र में निरंतर अच्छे प्रयास के लिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज में व्यक्तिगत नहीं मानता कि आपके साथ उम्र का फैक्टर लागू होता है, लेकिन इस उम्र में अच्छे प्रदर्शन के लिए कैसी तैयारी करते हैं? भाई उम्र ही क्या है मेरी यार, 45 साल हुई। साहब यहाँ पे 9 साल 10 साल के बच्चे भी खेलते हैं। अपने JPL में खेल रहे हैं दिनेश जैन, जान रहे होंगे आप, दिनेश रायसोनी जी 55 साल की उम्र में आज भी खेल रहे हैं। मैं तो उनसे 10 साल छोटा हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस में तो आप लोगों के जमीन आसमान का फर्क है दोनों। खेल रहे हैं, बस खेलते जाइए आप। आपकी क्या तैयारी करते हैं अमित जैन? कुछ नहीं, कंटिन्यू खेल रहे हैं, अपन जुड़े हुए हैं इससे। खेलते खेलते आपको जो एक्सपीरियंस आता है बस वही दिखाना है यहाँ पर। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कुछ दिन हम लोग थोड़ा सा हार्ड गेम से, प्रो सॉफ्ट गेम से टेस्ट मैच खेलना चालू किए थे, जो कि मेरे को बहुत अच्छा पहल लगा कि टेस्ट मैच खेलना है। असल क्रिकेट तो टेस्ट मैच ही हम खेलते थे 5-5 दिन तक। आप रविवार को अपने संडे क्रिकेट के साथ जाके कॉर्क बॉल से खेलते हैं, आप फिर हमारे साथ आके आप प्रो सॉफ्ट से खेलते हैं, फिर आप कभी आकर के हमारे साथ टेट्रॉन टेनिस बॉल से खेलते हैं। हम अगर प्रो सॉफ्ट से खेलते हैं, कोई भी खिलाड़ी खेलते हैं, तो 2-3 दिन उनसे बॉल कनेक्ट नहीं होती। ऐसा क्या है कि आप हर गेम में जैसा खेल रहे तो वैसा खेल लेते हैं? खेल है बस, क्रिकेट खेल रहे हो आप, आपके पास बॉल आ रही है, आप इंतजार कीजिए बस उसके लिए। और कोका कोला अपनी रेसिपी नहीं बताती, वैसे हम जैसे शायद अपनी मेथड नहीं बताना चाहते तैयारियों से। एक हमारा एक सेगमेंट है इस पॉडकास्ट शो में जिसको हम बोलते हैं दे दनादन राउंड बोलते हैं, रैपिड फायर राउंड आप इसको बोल सकते हैं। मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, उसके आपको जवाब देने हैं। इसका नियम सिर्फ एक है कि किसी भी सवाल का जवाब देने से आप बच नहीं सकते, आपको जवाब देना होगा हर सवाल का। पहला सवाल ये है अमित जी कि इस JPL टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का कौन मारेगा, आपको क्या लगता है? अमित जैन। अमित जैन, बिल्कुल। ये और इस सवाल से मैं भी अपना स्वर मिलाता हूँ, मुझे भी लगता है अगर इस साल पहले सीजन में आपने शतक मारा है, दूसरे में महेंद्र डागा ने मारा है, दोनों की राशि अ से थी, तीसरा सीजन है, कौन मारेगा शतक इस साल? विवेक साटला से सहमत हूँ, सक्षम कोच।
सक्षम कोचर। पिछले साल भी वो लड़का 2 बार शतक से चुका था। पोटेंशियल दिखता है उसके में, सक्षम कोचर कंटिन्यू खेल रहे अपन देख ही रहे अपन। तो वो आपको पूरा, अगर आप 50 ओवर का गेम खेलते हैं तो पूरा 50 ओवर खेल के दिखा देते। हाँ, वो लड़का जिस दिन टेस्ट मैच खेलने आया था पूरा शुरू से आखिर तक बैटिंग खेला था, 99 में रन आउट हुआ था। पिछले जेपीएल में एक बार 80s में, एक बार 90s में वो आउट हुआ था। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सक्षम कोचर वो गेंदबाज है जिसने अभी प्रैक्टिस मैच में अमित जैन को 6 गेंद में 6 छक्के मारे। तो अमित जैन का कहना वाजिब है कि वो शतक मार सकता है। नए खिलाड़ियों का भंडार है जेपीएल इस बार, तो बहुत सारे नए खिलाड़ी आ रहे हैं। आपकी टीम में भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो पहला सीजन खेल रहे हैं। क्या लगता है इमर्जिंग प्लेयर, नया खिलाड़ी कौन सा पूरे टूर्नामेंट में है जो उभर के आ सकता है आगे? संयम पारक बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हो, बैटिंग की एबिलिटी बहुत अच्छी है। जी जी। जेपीएल 3 में एक नई चीज मिले, हम सोचते हैं कि नया मैन ऑफ द सीरीज मिल जाए इस टूर्नामेंट को। 2 साल से अरिहंत डागा का कब्जा है इसके ऊपर। अगर कोई नया खिलाड़ी जीतता है तो कौन जीत सकता है, या फिर अरिहंत डागा इस बार भी जीत रहे? नहीं, इस बार आप देखेंगे श्रेयांश रायसोनी, हाँ, या फिर मोक्ष बोथरा। श्रेयांश रायसोनी और मोक्ष बोथरा को आप इस बार कंटेंडर मान रहे हैं मैन ऑफ द सीरीज का। एक नया सेगमेंट इस बार हमने रखा है ओल्ड इज गोल्ड का, कि जो एक बड़े उम्र के जो खिलाड़ी हैं, जिसमें अमर जैन जी खेल रहे हैं, दिनेश सांखला जी खेल रहे हैं, दिनेश रायसोनी जी खेल रहे हैं, और कुछ राजू भिड़िया जी हैं, आपकी टीम के मालिक भी हैं और आपकी टीम के बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं। ओल्ड इज गोल्ड का अवार्ड किधर जाता देख रहे हैं अमित जैन? दिनेश सांखला को ही देखिए, दिनेश सांखला जी को ही देखें उसमें, बहुत बढ़िया। अमित जैन जी बताइए कि सबसे कमजोर फील्डिंग साइड इस पूरे 6 टीमों में आपको अभी तक कौन सी दिख रही है? टीम शांति विजय। अपनी टीम को आप कमजोर बोल रहे हैं? कम फील्डिंग में? फील्डिंग कारण बहुत बहुत काम करने की जरूरत है उनको। थोड़ा शरीर बढ़ा के रखें, वो उनको थोड़ा फिटनेस बनाना पड़ेगा। जरूर, ये इसको एक मोटिवेशन के तौर पे देखें आपके खिलाड़ी, कि अगर अमित भी ऐसा बोल रहे हैं तो अमित भी को कम से कम यहाँ पर गलत साबित करके अपनी टीम को बहुत अच्छा है। फाइनल कौन सी 2 टीमें खेलती दिखेंगी इस बार अमित जैन के हिसाब से? शांति विजय और टीम फैल्कन। टीम फैल्कन्स और शांति विजय। और कौन सी 2 टीम ऐसी होंगी जो टॉप 4 पे क्वालिफाई नहीं करेंगी, पहले ही चरण से बाहर हो जाएंगी? सुपर स्ट्राइकर्स और नौका राइड्स। सुपर स्ट्राइकर्स में अरिहंत डागा खेल रहे हैं, 2 बार के मैन ऑफ द सीरीज। एक खिलाड़ी से टूर्नामेंट नहीं जीत सकता। कप्तान सर्वेश बाफना भी है उस टीम में। सर्वेश बाफना, देखो अरिहंत डागा तो आप उसको एक बड़ा खिलाड़ी मानते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए खिलाड़ी की जरूरत पड़ती है जो पहले विवेक सांखला चला लेता। इस बार नहीं लगता कि वो चल पाएगा। विवेक सांखला ने भी कहा है कि सुपर स्ट्राइकर टॉप 4 में नहीं पहुंचेंगे। सही बोल रहे हैं। और दूसरी टीम नौकार है, इसका कुछ कारण नहीं पहुंचने का? सिर्फ एक खिलाड़ी मैच नहीं जिता सकता। लेकिन अगर आप ये भी कह रहे हैं कि इस बार सक्षम कोचर के बल्ले से शतक दिख सकता है, एक मैच में शतक देखेंगे, लेकिन फाइनल खेलने के लिए आपको 3 मैच जीतने पड़ेंगे। और जरूरी नहीं कि शतक मार के भी जीता जा सके। सही है। अगला जो है कि 6 खिलाड़ी थे प्लेटिनम में, जिसमें आप थे, अरिहंत डागा थे, सक्षम थे, वत्सल पारक थे, आपके सर्वेश बाफना तो रिटेन हुए अपने आप में। ऐसे 6 खिलाड़ी जो थे, कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो इस सीजन में फ्लॉप चलेगा आपके हिसाब से 6 में से? वत्सल, कृतार्थ। 2 खिलाड़ी का नाम ले रहे हैं, वत्सल पारक, कृतार्थ बोथरा। दोनों फ्लॉप जा रहे हैं। वत्सल पिछली बार आपकी टीम ने आपको गुरु मानते हैं, आपके साथ बहुत तगड़ा कंपटीशन दिखाया उन्होंने पिछले कुछ दिनों में। बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, अपना पूरा माइंड जो है खेल से हटा करके कहीं और ले जाते हैं। आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और जब आप मैच में नहीं हो तो फिर आप मैच में हो ही नहीं। तो आपको अगर मैच खेल रहे हो तो आपको वहाँ पर रहना जरूरी है, आपका दिमाग वहाँ रहना जरूरी है। इनका दिमाग तो आप 4 बार बोलिए, आप इनका दिमाग ही निकल जाता है। तो अमित जैन की पूरी तैयारी है इस बार? बिल्कुल तैयारी, मतलब माइंड से अमित जैन पूरी तैयारी है इस टूर्नामेंट के लिए? मैच खेल रहे हो, मैच जितना आप ग्राउंड में खेलते हो उतना आप बाहर भी खेलते हो जी। आप अगर बाहर जीत गए तो आप अंदर भी जीत गए। सही। 6 टीमें हैं, 6 टीमों के खिलाड़ियों को आप देख चुके हैं। कौन सी ऐसी टीम है जो इस बार फैन फेवरेट रहने वाली, जिसका फैंडम ज्यादा रहना है, जिसके पास दर्शक जो इस टीम को भी देखना चाह रहे हैं, ऐसी कौन सी टीम लग रही है आपको 6 में से? फैल्कन। कारण उसका? बहुत सारे युवा हैं उसमें, जो जेपीएल आयोजन करा रहे हैं उनके बोलना चाहिए, मेंबर्स भी हैं उनपे, और अच्छे खिलाड़ी। कौन सा ऐसा गेंदबाज लगता है अमित जैन को कि इस साल वो उभर कर आएगा और टूर्नामेंट में अपना एक अलग स्थान बनाएगा, बोले कि बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का हकदार हो सकता है, ऐसा कौन सा गेंदबाज है?
अंकुर जैन। अंकुर जैन आपके भतीजे भी हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन था हाँ। पिछले साल। इस बार भी अभी मैच खेलने आए थे, शायद अपन यहाँ एनपीएल खेल रहे थे, उसमें बहुत अच्छी हाँ बॉलिंग बहुत अहिंसा कप 2 ओवर में 5 रन देके 2 विकेट उसने लिया। बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने। और मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि ये जो अंकुर जैन है वो अमित जैन जी के भतीजे ही लगते हैं और पिछली बार उन्होंने हैट्रिक भी ली थी, जेपीएल की हैट्रिक ली थी। और विवेक सांगला जी का भी इसमें हमारे पिछले शो में यही जवाब था कि अंकुर जैन इस बार सबसे टॉप लाइन बहुत अच्छी उनकी, जी लाइन अच्छी पकड़ते हैं। क्या एक बड़े ऑलराउंडर भी बन सकते हैं अंकुर जैन? बैटिंग पे बहुत काम करने की जरूरत है उनको। उनको जब टीम की जरूरत है, टीम को उनकी जरूरत है, वो आकर के विकेट दे करके चले जाते हैं, वो नहीं चलता। आप मैच खेल रहे हो, टीम को अगर आपकी जरूरत है, आपको पूरा खेलना पड़ेगा वहाँ, तब आप खिलाड़ी बन सकते हो, नहीं तो 2 ओवर बस, उसके बाद आप बैठ जाइए जाके। तो शांति विजय के कप्तान से नहीं, अंकुर जैन के चाचा ऐसा चाचा उसको एडवाइस देंगे इस सीजन में बल्लेबाजी के लिए कि नहीं देंगे? बिल्कुल, आप अपने खेल पे ध्यान दीजिए, अपनी बैटिंग पे ध्यान दीजिए, वर्क कीजिए बहुत। आपको टीम को आपकी जरूरत पड़ेगी, वहां पर आपको खेलना पड़ेगा। सबसे सर्वश्रेष्ठ फील्डर इस पूरे टूर्नामेंट में इस साल किसको देख रहे हैं आप? सर्वेश जैन, सर्वेश बाफना को। जितना उनको जानता हूँ, बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे फील्डर, लेकिन बैटिंग आप कोई भी आउट कर सकता है। हर खिलाड़ी का एक प्लस पॉइंट होता है, एक ऐसा एरिया होता है कि जिसे उस एरिया में गेंद नहीं करना। कुछ खिलाड़ियों का ऐसा रहता है, जैसे आपने कहा कि वत्सल और कृतार्थ ऐसे खिलाड़ी कुछ बोलो तो गर्म हो जाते हैं। अमित जैन का वीक पॉइंट क्या है बताएंगे आप आज? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मौका नहीं देंगे आप किसी टीम को इस बार? भी नहीं। एक सवाल मन में आ रहा है कि आपने इसी पॉडकास्ट में शांति विजय स्ट्राइकर्स को कमजोर फील्डिंग साइड बोला, 6 में से सबसे कमजोर टीम आपकी है जो फील्डिंग में। दूसरी तरफ आपने कहा कि आप फाइनल खेल रहे हैं, तो क्या सिर्फ बैटिंग बॉलिंग सिर्फ बोल्ड करके और सिर्फ छक्के मार के जीत रहे हैं क्या इस बार? कुछ खिलाड़ी हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है फील्डिंग पे, वो तो अपने पास अभी समय है, अपन सुधार लेंगे उसको। और आप फाइनल खेलते ही देखेंगे आप शांति विजय स्ट्राइकर्स को, देखिएगा। मैं अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। डेयर डेविल्स या फैल्कन्स, किसे देखना चाहेंगे फाइनल में अपने साथ? फैल्कन। सर्वेश बाफना ज्यादा बड़ा खिलाड़ी है कि श्रेयांश रायसोनी ज्यादा बड़ा खिलाड़ी बनेगा इस साल? श्रेयांश रायसोनी। 5000 में श्रेयांश रायसोनी की बिडिंग गई है, 20,000 में सर्वेश बाफना ने खुद को रिटेन किया है। पिछले साल कप्तान थे आपकी टीम डेयरडेविल्स के मैच में, शायद वो मैन ऑफ द मैच थे। सर्वेश को कम आंकना आपको ऐसा नहीं लगता कि भारी पड़ जाएगा आपकी टीम को? जब जेपीएल अनाउंस हुआ था, जेपीएल 3, उस समय जब उनका पॉइंट कटना था, विवाद भी हुआ था उस समय कि मेरा 20,000 पॉइंट आप क्यों काट रहे हो। तो जब वो खुद अपने आप को बड़ा खिलाड़ी नहीं मानते तो मैं कैसे मान लूँ उनको। आप श्रेयांश रायसोनी को देखिएगा, सर्वेश से बहुत अच्छा बल्लेबाज। बहुत हद तक मैं आपके बहुत सारे जवाबों से सहमत हूँ। और जेपीएल पॉडकास्ट शो जो एक अभिनव पहल है जेपीएल कमेटी के मेरे छोटे भाइयों के द्वारा, उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को हमारा एपिसोड बहुत पसंद आएगा, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब भी मिले होंगे। और मैं दर्शकों से भी कहूँगा कि कुछ सवाल जो मैंने लेना छोड़ दिया होगा अमित भैया से, आप कमेंट में अपने सवाल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड में जब मैच में हम मिले अमित भैया से इंटरव्यू करने के लिए, तो जरूर पूछें। मैं आपको एक स्मृति चिन्ह यहाँ प्रदान करना चाहूँगा। ये सांखला फाइन आर्ट एकेडमी जो है, पूनम जी सांखला हमारे शहर में जो चलाती हैं, ये उनकी तरफ से आपको एक छोटा सा स्मृति चिन्ह के तौर पर दिया जा रहा है। और भगवान गणेश आपको इस बार जीतने के लिए साहस दे, संबल दे, और बहुत बहुत धन्यवाद, सादर जय। अंतिम में अमित भैया हमारे जेपीएल के दर्शकों को, जेपीएल के खिलाड़ियों को, समाज को, सकल जन समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जेपीएल जो है हमारे बच्चों की बहुत अच्छी पहल है, तो आप सभी से निवेदन होगा कि आप आए ग्राउंड पे और सभी का मनोबल ऊंचा करें। जय 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 जय। तो ये थे अमित जैन जी, जिनके पॉडकास्ट को आप सबने देखा। उम्मीद है कि बहुत सारे सवालों के बहुत सटीक जवाब आपको मिले होंगे। तो आइए अब अगले शो में एक नए मेहमान के साथ हम मिलेंगे और आप सभी पर जेपीएल का एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। जब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र। रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया,
मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरियां। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरियां। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही ये लहरियां। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सर फिरा है या मेरा मूड मस्खरा है।